से आपकी होस्टिंग रही सर। और मिस अंजलि जी ने अपनी जर्नी शेयर करी, काफी अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी टेलिंग करी। मिस्टर अनिल जी ने भी अपनी जर्नी शेयर करी और मिस्टर सुनील जी सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दों में बयां किया कि अगर आप भरोसा करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इन सब लोगों की जर्नी में एक चीज कॉमन है, वो है इन लोगों का इस बिजनेस के प्रति समर्पण। और इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और कहीं ना कहीं इनको रिटर्न मिल रहा है, किसी को परिवार मिल रहा है, किसी को सपोर्ट, किसी को अचीवमेंट। और ये एक छोटी सी शुरुआत है। कुछ लोग तो यहाँ पे पहली बार भी बोल रहे थे जूम पे सबके सामने, तो हिचक होती है। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। डे फर्स्ट में हमने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, अगर आप लोग इसमें काम करते हैं तो किन ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो समय और सेशन को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच पे स्लाइड शेयर हो रही है। अगर स्क्रीन और वॉइस प्रॉपर है तो मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन कर दीजिए कि स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है। बिल्कुल हो रही है सर। थैंक यू। सेशन का आज दूसरा है और दूसरे दिन पे हम बात करेंगे विजन, एम एंड मिशन के बारे में। विजन, एम एंड मिशन के बारे में। विजन, एम एंड मिशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और ये आपके बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पे दो लाइन लिखी हुई है, यू विल बी अचीव व्हाट यू थिंक व्हाट यू सीन। इसका मतलब होता है दोस्त कि आप वो सब चीजें पा सकते हो जो आप सोच सकते हो, जो आप देख सकते हो। और सोचने और देखने की जो क्षमता है उसी को विजन बोलते हैं। तो अगर आपने कुछ मन में कोई लक्ष्य लेके अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए, तो आप वो सारे लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं, सिद्धांत बोलता है कि यू विल बी अचीव व्हाट यू थिंक व्हाट यू सी। अब डिपेंड इस चीज के ऊपर है दोस्त कि आप कितना सोचते हैं और कितना देखते हैं। छोटा सोचेंगे छोटा मिलेगा, छोटा देखेंगे छोटी चीज मिलेगी। सोच के ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि एक सज्जन आदमी जब एक गांव से गुजर रहे थे, तो एक इंसान बेटा बेटा रोटी के ऊपर रोटी रख के रोटी खा रहा था। तो सज्जन आदमी पूछते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है? तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कब मैं, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस रोटी के ऊपर रोटी नहीं है, चटनी रखी हुई है, मैं चटनी से लगा लगा के खा रहा हूँ। तो वो सज्जन व्यक्ति बोलते हैं कि यार भाई जब तू सोच ही रहा है तो चटनी की क्यों सोच रहा है, मटर पनीर की सोच ले। जब सोचने से तेरे को चटनी वाली फीलिंग आ सकती है तो सोचने से मटर पनीर वाली फीलिंग भी आ सकती है। तो ये बात कुछ मजाकिया थी और ये उस चीज पे निर्भर करता है कि आप जितना बड़ा सोचते हैं आपको वो चीजें मिलती है। तो आगे चलते हैं, विजन। आज हम बात करेंगे विजन के बारे में। अब ये विजन होता क्या है और इसको अचीव कैसे किया जा सकता है, और आपका क्या विजन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एचएमपी का क्या विजन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। विजन को अगर देखा जाए और इसके ऊपर अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको एक साधारण भाषा में इसका मीनिंग होता है दृष्टि या देखने की क्षमता। किसी भी चीज को देखने की क्षमता या शक्ति को विजन बोलते हैं। किसी चीज का विचार या मानसिक छवि। आपने किसी चीज के बारे में सोचा, आप जब आंखें बंद करेंगे आप सोचेंगे, आपने आपकी कार के बारे में सोचा, आपके घर के बारे में सोचा, आपके परिवार के बारे में। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई साधन है तो वो है आपका मन। आप जिस पल सोचते हैं उसी पल आप वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसे विचार जिनकी मानसिक छवि आप बनाते हैं उन्हें विजन बोलते हैं। तीसरा अर्थ इसका बताएंगे, भविष्य में किसी देश, समाज, उद्योग वगैरह के विकास की कल्पना। आज आप बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हैं। आज आपके पास जो नहीं है, फ्यूचर में आप इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या चीज आप पाना चाहते हैं, उन चीजों के बारे में सोचना और उनकी कल्पना करना विजन कहलाता है। दूरदर्शिता या भविष्य दर्शिता, जो आज आपके पास नहीं है, आज से आगे के देखने वाले को विजनरी बोलते हैं। जो वर्तमान में नहीं है उस चीज को देखने वाले को विजनरी बोलते हैं।
पहले की जैसे कि कहानियों में हम सुनते हैं, मूवीज में देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि पहले के लोगों के पास शक्ति होती थी, या कुछ लोग आज भी है वर्तमान में भी, यहाँ बैठे बैठे आने वाला फ्यूचर देख लेते हैं। तो वो इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि उनका विजन, जो विजनरी होते हैं वो लोग, उनकी जो दूरदर्शी होती है, दूरदर्शिता होती है, दूरदृष्टि होती है, वो बहुत तेज होती है और वो भविष्य का देख लेते हैं। लेकिन आज ऐसी शक्तियां बहुत कम मिली है लोगों को। और आप चाहे तो शक्ति को जागृत कर सकते हैं। कैसे जागृत करेंगे वो इस सेशन में नहीं, हम अगले सेशन में बात करेंगे। ऐसी चीजें दिखाई देना जो भौतिक रूप से मौजूद ना हो। विजन, आपने कोई भी चीज सोची, मैं आपके बीच में आना चाहूंगा। आपने कुछ भी सोचा दोस्त जो आज वर्तमान में असंभव है या फिर उसका भौतिक रूप, अब आपने उसको सोच के उसके बारे में देखा। जैसे कि कल हमने विजुअलाइजेशन किया था, वो विजन का एक प्लस पॉइंट है, एक्स्ट्रा पार्ट है। तो एक स्टेप आगे था। अब आपने विजन के बारे में सोचा, आपने उस चीज को देखा। देखने के बाद में वो वर्तमान में पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज के ऊपर निर्भर नहीं है। आप जो आज देख रहे हैं वो चाहे असंभव हो और उसको आप देख पा रहे हैं, तो उस शक्ति को आपके विजन बोलेंगे। जब आप अपने विजन के बारे में लोगों को बताएंगे या फिर लोगों के साथ आप अपना विजन शेयर करेंगे, तो लोग आप पे हंसेंगे और आपको पागल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि विजन विजन वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। विजन वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। सॉरी, मुझे एक मिनट दीजिए। विजन जो है वो वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से लोग आपकी बातों पर हंस सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो विजनरी है, जो देखते हैं, ऐसी मस्तीखोरी करते हैं कि जो आज असंभव नहीं है फिर भी उन चीजों को देखना, आपके सपनों को देखना, बहुत सारे लोग देखते हैं। और इस सेशन पे बैठने वाला तो हर लीडर उन चीजों को देखता है। तो आगे बढ़ते हैं सेशन पे। सॉरी, तो विजन का मतलब होता है, एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं तो, उन चीजों को देखना जो आज पॉसिबल नहीं है, आपके पास नहीं है, उन चीजों को बार बार देखना और उनको हकीकत में महसूस करना विजन कहलाता है। दूरदृष्टि आपके पास। व्हाट इज योर विजन? आपका विजन क्या है? मेरा आपसे सवाल है। क्या विजन है? क्या चीजें आप देखते हैं? क्या चीजों को आप पाना चाहते हैं? किसके बारे में आप सोचते हैं? क्या आपकी सोच है? वो आप अपनी डायरी पे नोट कर लेना। आप चाहे तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम अपनी डायरी पे नोट जरूर कर लेना कि आपका विजन क्या है। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो आपका विजन है। वो छवि, खुद का एक ऐसा इमेज जो आप फ्यूचर में खुद को देखना चाहते हैं। किस तरह की लाइफ स्टाइल, किस तरह का जीवन शैली, और क्या आपके पास अचीवमेंट्स होंगे, किस तरह का आपका मकान, घर, जो भी चीज आप चाहते हैं, किस तरह का आपका एक समाज, देश के अंदर एक नाम होगा, पहचान होगा, वो सारी चीजें आप खुद को एक फोटो कॉपी, कैसी फोटो कॉपी, जेरोक्स हम करवाते हैं ना, या फिर कोई भी चीज हम जब लाते हैं या बनाते हैं या उसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं, तो उसको एक कच्चे पेपर पे उतारा जाता है। जैसे कि आपको मकान बनाना है, तो मकान का नक्शा पहले जो इंजीनियर होगा वो कच्चे पेपर पे उतारे, और उसके बाद में फिर उसके रूप में उसके, अब कच्चे पेपर में उतारने में 1 दिन या 2 दिन में वो नक्शा बन जाता है, पर रियलिटी में उस मकान को बनने में टाइम लगता है। तो उसी तरह से आप क्या बनना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, आपकी खुद की इमेज किस तरह की होगी आने वाले समय पे, फ्यूचर पे, उसको आप अपने विजन को जरूर लिखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। एम। एम का मतलब होता है लक्ष्य। अब जो एम है, यहाँ पे 3 शब्द है इसके अंदर, AIM। एम्बिशन इन माइंड। एम्बिशन इन माइंड का मतलब क्या होता है? एम वो व्यक्ति है जिसके पास अपने जीवन के लक्ष्य हमेशा दिमाग में रहते हैं। उस व्यक्ति को आप एमफुल इंसान बोल सकते हो, उद्देश्य वाला इंसान बोल सकते हो। जिसके एम, जो एम्बिशन का मतलब होता है उद्देश्य, जीवन में क्या अचीव करना है, क्या लेना है, टारगेट, गोल, हमेशा उसके दिमाग में वो चीज चलती रहती है। अगर आपने कोई चीज देखी,
आपने बोला कि यार नहीं मुझे 200 पीवी का बिजनेस निकालना है, वो आपने सोच लिया, पर अगर वो चीज आपके दिमाग में हमेशा नहीं चल रही तो वो आपका एम नहीं है, वो आपने सोचा था और उसको सोच लिया, आपने छोड़ दिया। पर अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे 200 पीवी का बिजनेस एक दिन में निकालना है और 24 घंटे आपके दिमाग में वो चीज घूम रही है, तो हाँ वो आपका एम हो गया। आगे बढ़ते हैं। एन एम्बिशन माइंड इज ए माइंड An ambitious mind is a mind that has a strong desire to achieve success, power, wealth और fame. एक ambitious मतलब एक उद्देश्य सोच या बुद्धिमान व्यक्ति आप जिसको बोलते हैं, उसका दिमाग एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है उसके अंदर, एक बहुत तेज इच्छा होती है अपनी सफलता को पाने के लिए, कोई पावर वो अचीव करना चाहता है उसके लिए, वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति के लिए, या फिर हो सकता है फेम, फेम का मतलब होता है नाम। नाम, जैसे कि मान लेते हैं किसी को कि मुझे देश दुनिया जाने, मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, तो उसके बारे में जो चीजें दिमाग के अंदर चलती है और उनको जो सोचता है, तो वो जिसके पास एम होता है ना वही व्यक्ति इन चीजों को देख सकता है। और उसके पास यहाँ पे स्ट्रोंग डिजायर लिखा हुआ है। स्ट्रोंग डिजायर का मतलब कि बहुत अंदर तक बहुत दृढ़ शक्ति होती है उन चीजों को अचीव करने के लिए, उन चीजों को पाने के लिए। तो हमेशा उसके दिमाग में वही चीज चलती रहती है, सक्सेस पावर वेल्थ फेम, सक्सेस पावर वेल्थ फेम, सक्सेस पावर वेल्थ फेम। वो उठता है तब भी उसी के बारे में सोचता है, वो कहीं जाता है तब भी उसी के बारे में सोचता है, वो कहीं बैठता है तब भी उसी के बारे में बात करता है। और जब वो बात करता है और वो उन चीजों को जीना स्टार्ट करता है, लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं लेकिन वो फिर भी उन्हीं चीजों के ऊपर काम करता है। तो एक एम्बिशियस माइंड वो होता है जिसके अंदर हमेशा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो अपनी सक्सेस को पाने के लिए, पावर को पाने के लिए, वेल्थ को पाने के लिए और फेम को पाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। तो अगर आप एम का मतलब समझे सीधी भाषा में, तो मैं आपको बोलूंगा सक्सेस पावर वेल्थ फेम के लिए पागलपन। हमेशा 24 घंटे दिमाग में, 24 आवर 7 डेज दिमाग में एक ही चीज चलती है कि मुझे ये चीज कैसे अचीव करनी है और मुझे ये चीज कैसे मिलनी चाहिए और मुझे इस चीज को कैसे पाना है। वो आदमी एम फुल इंसान है। तो आगे बढ़ते हैं। आर यू हैव एम? क्या आपके पास आपका उद्देश्य है? क्या आपके पास आपका एम है? इनमें से कुछ चीज क्या है? व्हाट इज योर एम? क्या है? क्या पाना चाहते हैं आप? सक्सेस, नेम, पावर, फेम, क्या आपका उद्देश्य है? किस चीज का एम आपके दिमाग में 24 घंटे चलता है? ईमानदारी से आप अपनी डायरी पे इस चीज को नोट करेंगे कि मेरा एम ये है, मैं जीवन से ये चीज पाना चाहता हूँ। सक्सेस है तो सक्सेस लिखिए, पावर है तो पावर लिखिए, फेम है तो फेम लिखिए, वेल्थ है तो वेल्थ लिखिए। आपको वो चीज पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ लिखनी। दिमाग मत लगाना, किसी का कॉपी मत करना कि किसी ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि मैं 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ या फिर मैं अमीर होना चाहता हूँ या फिर मेरे पास इतनी संपत्ति हो, तो आपने भी कॉपी करके चिपका दिया। नहीं दोस्त, ये आपके दिल से निकली हुई आवाज होनी चाहिए। ये सवाल आप लिख लीजिए, आर यू हैव एम? व्हाट इज योर एम? क्या आपके पास एम है, उद्देश्य है? क्या आपका उद्देश्य क्या है? ये सवाल खुद से बार बार पूछना, बार बार पूछना। आज सोने से पहले इन चीजों को क्लियर करना कि आपका विजन क्या है, आपका एम क्या है और आपका उद्देश्य क्या है। आप क्या पाना चाहते हैं? क्या सच में आपके पास उद्देश्य है? आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे। मिशन। देखिए दोस्त, जब आप किसी विजन को देखते हैं और कोई एम बनाते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ये चीज अचीव करनी, और आप उसे जीना शुरू करते हैं, तो एक चीज और आती है, मिशन। आपकी वो चीजें तभी कंप्लीट हो सकती है जब आप उनको एज ए मिशन वर्क करें। अब मिशन क्या होता है? मिशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर आप समझ सके, लोगों से जानना चाहता हूं कि आपकी लैंग्वेज और आपकी भाषा में आप किस चीज को मिशन बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं मैं सवाल आपके लिए। आपका मिशन क्या है? अच्छा सर, मिशन ही समझ में नहीं आया पहले।
मिशन ही समझ में नहीं आया। मिशन का मतलब होता है दोस्त। जी सीपी। सर मिशन का मतलब होता है जैसे उदाहरण के तौर पे समझाना, बता। देखिए आप यहाँ पे मिशन जो वर्ड है उस पे सबसे पहला वर्ड है एम। एम का मतलब होता है माइंड। दूसरा वर्ड है आई। आई का मतलब होता है, पहला वर्ड एम है, दूसरा वर्ड है आई। आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट। ठीक है, जो इस बिजनेस के अंदर आपको सपोर्ट करेगा वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब बहुत सारे होते हैं, अलग अलग आप निकाल सकते हैं प्लेटफॉर्म के हिसाब से। माइंड, इंटेलिजेंट और सक्सेस। स्लाइड नजर नहीं आ रही सर। लाइट नजर नहीं आ रही? हाँ, अब भी नहीं आ रही? पूरी नहीं आ रही सर, साइड में आ रही है, एक साइड में होता है वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? आ रही है सर, कंटिन्यू करिए सर आप। एम का मतलब होता है माइंड, आई का मतलब इंटेलिजेंट, एस का मतलब सक्सेस। ठीक है, और जो सेकंड एस है उसका मतलब होता है सर्वाइवल, और जो सेकंड आई है उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और जो ओ है उसका मतलब होता है ऑब्जर्व, और एन का मतलब होता है निस। अब अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो यहां पे आपको 7 वर्ड मिल रहे हैं। 7 वर्ड मिल रहे हैं, एम आई एस एस ओ, सॉरी आई ओ और एन। जो सबसे पहला एम है उसका मतलब माइंड, और जो आई है उसका मतलब इंफॉर्मेशन, और जो एस है उसका मतलब सक्सेस, और जो सेकंड एस है उसका मतलब सर्वाइवल। सर्वाइवल, और जो सेकंड आई है उसका मतलब होता है इंटेलिजेंसी। और ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व, और एन का मतलब होता है निस। अब यहाँ पे जो निस है ये एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए। निस का मतलब होता है दोस्त, अब इसको अगर मैं बताऊं आपको, एक लाइन पे बताऊं, तो हमेशा आपको जीवन जीने के लिए लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। माइंड, आपके दिमाग के अंदर हमेशा इंफॉर्मेशन उन चीजों के बारे में होनी चाहिए जिन चीज को आप पाना चाहते हो, जो आपकी नीश है। ठीक है, और इसके लिए आपको दुनिया को ऑब्जर्व करना पड़ता है, हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ता है। और इस वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आप लेते हैं जो आपको अपनी नीश तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है। और पूरी इंटेलिजेंटी से, इंटेलिजेंट मतलब पूरी इंटेलिजेंसी के साथ आपको उस चीज के लिए काम करना होता है। एक उदाहरण जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सर ने दिया, अब हमारे बिजनेस में ये चीज कैसे काम आ सकती है कि आपका जो माइंड है हमेशा वो इस चीज के ऊपर होना चाहिए। उस माइंड के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, तो किसकी आनी चाहिए? सक्सेस। मतलब वो सक्सेस आपकी सर्वाइवल का मतलब होता है जीने के लिए, जीवन जीने का सहारा सिर्फ आपका
आप जो काम कर रहे हैं, जो आपकी नीश है, वही आपका जीने का सहारा होनी चाहिए। और उस नीश को पूरा करने के लिए पूरी इंटेलिजेंसी के साथ, पूरी इंटेलिजेंसी के साथ आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहना है कि कैसे आप अपनी नीश को, जो आपका पैसा है या आपका जुनून है, जो आप करते हैं। जैसे कि इन्होंने आर्मी का एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे उनकी नीश आर्मी हो सकती है, देश की सेवा हो सकती है। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं एचएमपी के अंदर, तो हमारी नीश क्या है? हमारी नीश से डायरेक्ट सेलिंग में एज ए प्रोडक्ट प्रमोटर हम हैं, तो आयुर्वेदिक और हेल्थ कोच आप हो सकते हैं, या फिर जो भी आप खुद को मानते हैं, एज ए ट्रेनर मानते हैं, या फिर हेल्पर मानते हैं कि लोग दुनिया की मदद करनी है, लोगों की मदद करनी है। तो हमेशा उस निश को पूरा करने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन उन चीजों के ऊपर होना चाहिए। मतलब फिर मैं समझाना चाहूंगा कि हमेशा दिमाग के अंदर वही इंफॉर्मेशन चलनी चाहिए, वही बातें चलनी चाहिए जिससे आप सफलता को पाना चाहते हैं। सफलता आपका सर्वाइवल, मतलब जीने का साधन, आपकी निश आपका जीने का साधन होनी चाहिए। और हमेशा आपको दुनिया को ऑब्जर्व जब आप करते हैं, जब भी आप कहीं पे देखते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो आपको उन चीजों को ऑब्जर्व करना है और कैसे आप उनसे अपने निश, अपने काम को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। और साथ के साथ ही अपनी इंटेलिजेंसी के साथ, मतलब दिमाग का पूरा उपयोग करके उन चीजों को अचीव करने के लिए काम करना है। ये आपका मिशन है। अब इसको एक शब्द में अगर बताऊं तो अपने कार्य के प्रति संलग्न होना। अपने कार्य के प्रति मतलब जो आप चाहते हैं ना, जो आप है, जैसे कि हमारा अभी प्रेजेंट टाइम पे काम है, तब हमें यहाँ पे दो काम मिले हैं। सबसे पहली चीज तो काम करना है, ठीक है, फील्ड करना है, चाहे ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। फिर उसके बाद में लोगों को तैयार करना है। ये दो काम हो गए। अब इसके सिवा और दूसरा काम नहीं होना चाहिए। ये हमारा मिशन है। अब उसके बीच में आपको प्लान भी करना है, फॉलोअप भी करना है, एफआईएम भी करना है, नॉलेज भी बढ़ानी है, वो सब चीजें हैं। और उसके लिए आपको अपने दिमाग का यूज करना है। माइंड हमेशा उन चीजों पे लगा रहना चाहिए जो आपकी निश है, उन चीजों के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, तीन चीजें हैं दोस्त जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। विजन हमेशा लॉन्ग रखिए। विजन, आपका जो भी विजन है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, लॉन्ग विजन के साथ काम करना। महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के लिए ट्राई करने मत आना, क्योंकि सफलता महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में मिलती तो हर गली हर गांव में सक्सेस लोग घूमते। फोकस ऑन एम। हमेशा अपना फोकस अपने लक्ष्य के ऊपर रखना, किसी दूसरी चीज के ऊपर फोकस मत रखना। मिशन ऑलवेज भी फर्स्ट प्रायोरिटी। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका मिशन है, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिस चीज के अंदर आप रमे हुए हैं, वो चीज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब होता है कि प्राथमिकता आपको उस चीज को देनी है। सपोज कीजिए आपके पास जब भी दो ऑप्शन आए, तो आप हमेशा अपने मिशन को चुने, अपने काम को चुने। जिस काम को आप कर रहे हैं उस चीज को आप फर्स्ट में चुने। सेकंड ऑप्शन कुछ भी हो सर। तो यहाँ पे जैसे सीपी जी ने एग्जांपल दिया कि आर्मी में मिशन, ठीक है, उनके लिए अपना मिशन इंपॉर्टेंट होता है, वो उसके लिए जान तक दे देते हैं। तो आपके बिजनेस में या फिर आपकी लाइफ में आपका मिशन क्या है? आप क्या चीज अचीव करना चाहते हैं? कि क्या आपकी नीड्स है, क्या आपकी जरूरत है, क्या आपका पैशन? उस चीज को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना। सेकंड में ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पे वो हाथ रखते ही नहीं। जिन जो मिशन के साथ काम करते हैं वो सेकंड प्रायोरिटी पे कभी बात करते ही नहीं है, वो उस चीज पे हाथ रखेंगे नहीं। अगर उनके सामने दो ऑप्शन है, एक मिशन और दूसरा सेकंड प्रायोरिटी, तो वो हमेशा अपने मिशन को चूज करते हैं। और ऐसे मिशनरी और विजनरी और फोकस्ड, जिनके पास एम है, वही लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप विजनरी है? क्या आप विजनरी है? क्या आप एमफुल है? क्या आप आपके विजन्स को, जो आप पाना चाहते हैं, उसको आज नहीं आपके पास, क्या उसको देख पा रहे हैं? वो आप विजनरी है। आप एमफुल है। एमफुल का मतलब कि हमेशा पागलपन है आपके काम के प्रति, आपके अंदर अब जुनून है, ठीक है, करना है, मुझे ये चीज अचीव करनी, चाहे वो वेल्थ हो सकती है, चाहे सक्सेस हो सकती है, या फिर फेम हो सकता है, या फिर पावर हो सकती है, मुझे ये चीज पानी है। एमफुल उसके बारे में। क्या आप अपने मिशन के प्रति मिशनरी हैं? आप मिशनरी है, अपने हमेशा अपने मिशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले लोग मिशनरी लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड विजन एम एंड मिशन। एचएमपी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ आप सभी लोग आए हैं, और जब नाम आ गया संस्था का, तो मैं चाहूंगा एक बार दिल से ताली होनी चाहिए। तो एचएमपी के साथ हम काम कर रहे हैं। इसका विजन क्या है, इसका एम क्या है, इसका मिशन क्या है, वो हम देखते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। विजन है बीमारी मुक्त और बेरोजगारी मुक्त।
बड़ी सोच क्या है? आज आप देखेंगे सबसे ज्यादा, अगर देखेंगे आप, तो बीमारी, हेल्थ से संबंधित लोग ज्यादा परेशान है। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी तंगी है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब लोगों के पास काम नहीं है, करने के लिए काम नहीं है। अब करते हैं तो बेचारे ऐसी जगह पे वो जाके काम करते हैं जहां से उनका घर का गुजारा नहीं चलता। एम क्या है इसका? इसका एम यही है कि ये जो बीमारी और बेरोजगारी को खत्म कैसे करे, उसके लिए इसका जो लक्ष्य है वो ये है दोस्त, कि हर घर व्यापार को पहुंचाना है। हर घर व्यापार को पहुंचाना है, हर घर आर्थिक आजादी देनी है, हर व्यक्ति के सपनों को साकार करना है। ये इसका एम है। इस उद्देश्य से ये संस्था काम कर रही है। मिशन क्या है? मिशन एक सही दिशा और सही शिक्षा देना है। एक ऐसी दिशा और सही शिक्षा देना है जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन सके, आम आदमी से खास आदमी का सफर तय कर सके। अब दिशा और शिक्षा की बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम पे सोशल मीडिया हुआ, आज की जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, इसके हिसाब से दुनिया भटक रही है। लोगों को यह तक पता नहीं कि जाना किस रास्ते पे, जा कहाँ पे रहे। जिस चीज का देखो, आज दुनिया में कोई भी चीज आती है उसके दोनों पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। लेकिन गलत चीजें लोग जल्दी ऑब्जर्व कर जाते हैं, गलत चीजों को जल्दी पचा जाता है। और सही चीजों को पचाने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए समय लगता है, उसके लिए सीखना पड़ता है। कभी भी कहीं पे आपने नहीं देखा होगा कि दारू कैसे पीना सीखे इसकी ट्रेनिंग चल रही है, जुआ कैसे खेलना सीखे इसकी ट्रेनिंग चल रही हो, नशा कैसा करना सीखे इसकी ट्रेनिंग चल रही है, कहीं पर गरीब कैसे होते हैं इसकी ट्रेनिंग चल रही हो। हमेशा ट्रेनिंग और सिखाया उन्हीं चीजों के बारे में जाता है जो सही हो। क्योंकि गलत चीजें, ये नेचर ऑटोमेट, अगर आप सही चीजों की ओर नहीं बढ़ेंगे, सही दिशा में नहीं बढ़ेंगे, तो गलत दिशा में आप ऑटोमेटिक जाने। सही शिक्षा, आजकल की शिक्षा प्रणाली जो प्रेजेंट टाइम की है, वो परिणाम स्वरूप न होकर सिर्फ डिग्री वाली रह गई है। हम पढ़ाई करते हैं, पहली क्लास में गए पास होने के लिए, दूसरी क्लास में गए दूसरी क्लास पास कर लेते, तीसरी 10वीं में अच्छे नंबर लाते हैं ताकि अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए, हम पास हो जाए। 12वीं हम करते हैं, कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए। पर हमारी जो शिक्षा एजुकेशन है वो परिणाम स्वरूप नहीं है। एजुकेशन करने के बाद में कोई भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो ये गारंटी देता हो कि ये एजुकेशन ले लो, ये डिग्री ले लो, ये क्लास पास कर लो, इसके बाद में आपका जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा, या फिर उसके बाद में आप इतना अर्निंग कर सकते। उसके बाद में भी आपको एक कंपटीशन भरे दुनिया पे जाके जाना पड़ता है और उसे टकराना पड़ता है। और उसके बाद में आपका जॉब लगेगा, आपकी लाइफ सिक्योर होगी नहीं होगी, ये 50-50% हो जाता है। तो ऐसी जो प्रेजेंट टाइम का जो वातावरण बना हुआ है, जो दिशा लोगों को मिल रही है, जो शिक्षा लोगों को मिल रही है, और उसको थोड़ा सा हट के उसके लिए काम करना, आत्मनिर्भर भारत करना, आम आदमी से खास आदमी का सफर तय करवाना, और सही दिशा और सही शिक्षा के लिए काम करना, ये एचएमपी का विजन, एम एंड मिशन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग इस विजन, मिशन और एम के साथ काम करने के लिए तैयार है? राइट डाउन यस कीजिए कमेंट बॉक्स में। आई थिंक सभी लोग होंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, समय ज्यादा जब आप एम बनाएंगे, जब आप लक्ष्य बनाएंगे, तो उन लक्ष्य आपके हमेशा आपसे दूर रहेंगे। जब भी आपने कुछ सोचा, सपोज कीजिए आज आपने सोचा कि नहीं यार मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, आज रात आपका दिमाग और दिल आपको बार बार झिझोड़ेगा, यार कुछ ना कुछ तो बातें थी सर की, कुछ ना कुछ तो मीटिंग चल रही थी, कुछ ना कुछ तो सर समझा रहे थे, वो क्या बातें थी, क्या होता ही है, आज दिन तक तो किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, लेकिन ये होता है क्या है उसके बारे में आप, अच्छा मेरा ये एम है, मैं ये चीज पाना चाहता हूँ, मेरे परिवार की ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, मैं अपने हालात को सुधारना चाहता हूँ, मैं पावर, फेम, वेल्थ, नेम, ये सारी चीजें चाहता हूँ, ठीक है, सक्सेस को मैं करना चाहता हूँ। तो जब आप उसके बारे में एम बनाएंगे, जब आप उद्देश्य बनाएंगे, तो आपको बहुत दूर लगेंगे, बहुत दूर लगेगा, और इसके बीच में आपको सफर तय करना है। और वो सफर कैसे तय करना है, और जब आप सफर तय करने जाएंगे दोस्त, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, कुछ चैलेंज आपके सामने आएंगे, कुछ डर आपके सामने आएंगे, और सबसे पहला डर रहेगा असफल होने का। जब आप पहला कदम उठाने के बारे में सोचेंगे, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में चलेगी, वो ये चलेगी, कहीं मैं असफल हो गया, कहीं मैं फेल हो गया। दूसरी चीज, दूसरों की अपेक्षाओं पे खरा न उतरने का डर। लोग, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने आपके घर पे बता दिया, आपके दोस्तों को बता दिया कि मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है, अब मैं पैसे कमाऊं। लेकिन जब आपका चेक लेट होगा, या फिर हो सकता है किसी कारणवश आप उस चीज को उतना जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी आपने बनाया। जैसे कि आपने सोचा कि मैं 20,000 रुपए, 50,000 रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, आपने बना के उसको लिख लिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया।
तो लोग आपसे पूछेंगे भैया कहाँ है तेरा वो चेक, कहाँ है तेरी वो गाड़ी, कहाँ है तेरा वो मकान, कहाँ है तेरे वो करोड़ों रुपए, कहाँ है। ठीक है, तो लोग अपेक्षाएं रखेंगे आपसे। आपके घर वाले सोचेंगे चलो ठीक है आज तो 50,000 डालेगा, आज तो 20,000 डालेगा। आपके दोस्त भी आपसे सोचेंगे चलो ठीक है तो बिजनेस करने लग गया, कमाने लग गया, अब ये तो कुछ करने लग गया। तो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा ना उतरना, वो जैसा सोचते हैं वैसा आप नहीं कर पाते, इससे भी लोग डर जाते हैं। ऐसा भी डर होता है कहीं मैंने नहीं किया तो ये लोग क्या बोलेंगे, ये दुनिया क्या बोलेगी, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अच्छा न होने का डर। लोग, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज चलती है, और ये चैलेंज है, ये फेयर है, ये डर है कि उनके सामने चैलेंज होता है, यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा बोलना नहीं जानता, मैं अच्छा दिखता नहीं, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, या मेरी शकल सूरत अच्छी नहीं है। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे शकल सूरत आपके काम नहीं आती, ये डर है आपका, और इस डर को आपको भगाना पड़ेगा। आप डर से जितना डरेंगे वो आपको ज्यादा डराएगा। अलग थलग पड़ जाने का डर। कहीं मैंने शुरू किया, क्या पता मैं कहाँ चला जाऊं, सफल हो पाया या नहीं पाया। एक तो यहाँ से भी चला जाऊं, इस काम से भी चला जाऊं, पढ़ाई से भी चला जाऊं, खेती से भी चला जाऊं, और इसमें भी मैं सफल नहीं हो पाऊं, ये भी डर होता है। अकेले ही रास्ता तय करना। अब जब आप विजन देखते हैं, मिशन देखते हैं, ठीक है, आपके अंदर कुछ पाने की चाह होती है, तो शुरुआत आपको अकेले को करनी पड़ती है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट कदम हमेशा अकेला ही उठाता है। पहला कदम, पहली सीढ़ी आपको अकेले ही चढ़नी पड़ती है। और जब आपके पास चमत्कार होगा, लोग फिर आपके पीछे आएंगे, लेकिन पहले शुरुआत अकेले को करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों के सामने चैलेंज होता है कि मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा, मैं अकेला कैसे शुरुआत करूँ। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मिस्टर सुनील जी बता रहे थे कि उन्होंने अकेले ने साइन अप किया था वहां से, यूपी से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आज 50 से 55 लोगों का बिजनेस और नेटवर्क उनके पास है। अनिल जी बता रहे थे कि उनको डर लग रहा था पहले, डर था वो उनका। सुनील जी के पास वो चैलेंज था कि अकेले करना है, और अनिल जी के पास डर था। और अंजलि जी ने भी बताया कि उनको भी शुरू शुरू में डर लगा था, कुछ समझ में नहीं आया कि कहीं सफल हुए या नहीं हुए। ठीक है, डर था वो, पर उन लोगों ने विश्वास किया, काम किया, और आज उस डर को जीत लिया। सब कुछ खो देने का डर। शुरुआत करिए, इसके अंदर जब आप करेंगे, अपने काम के ऊपर लगेंगे, अपने मिशन के ऊपर लगेंगे, तो आप बहुत सारी चीजों से आपको पीछे हटना पड़ेगा। बहुत दूर तक का सफर आपको तय करना। किसी का माइक टर्न म्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो बहुत सारी चीजों को खोने का डर होता है। किसी के अंदर डर होता है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर चलती है 24 घंटे। ठीक है, तो खोने के डर से, सब कुछ खो देने के डर से भी लोग काम नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। 8 सीख जो सफल बनाएंगे। अब ये डर तो है, ये फेर तो है, लेकिन कमाना चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं आपको मिलने वाले। तो ये है लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और वो एम आपको बनाना है जो आप चाहते हैं। मैंने फर्स्ट में भी बोला, सबसे पहले आपको अपना एम लिखना पड़ेगा, अपना विजन लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है, अपनी जिंदगी से चाहते क्या है, आप बनना क्या चाहते हो, क्यों आए हो इस पर, क्यों बैठे हो, क्यों कर रहे हो इसको। वो चीज आपको पहले डिसाइड करनी चाहिए। दूसरी चीज, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करें। लोग क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, उन चीजों पे फोकस मत कीजिए। आपने कितना दूरी तय की, क्या मिला क्या नहीं मिला, उस चीज पे फोकस मत करो। हार्ड वर्क करना है, और हार्ड वर्क, पूरे हार्ड वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। अनुशासन रखिए, डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए। अगर आपको कोई मीटिंग बताई जा रही है, उसको उसी टाइम से ज्वाइन कीजिए। डिसिप्लिन हर जगह काम आएगा, हर फील्ड में हर जगह काम आएगा। आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, डिसिप्लिन काम आएगा। आप फील्ड पे जा रहे हैं, डिसिप्लिन काम आएगा। अपने जीवन के अंदर भी अनुशासन रखना चाहिए। आपने कोई भी चीज कमिटमेंट किया, आपने कुछ भी बोला कि यार मुझे ये चीज अचीव करनी, तो वो चीज उसके बीच में कंप्लीट होनी चाहिए। अनुशासन का मतलब यही नहीं होता कि टाइम से आना, टाइम से जाना, नहीं दोस्त। बहुत सारी जगह अनुशासन अलग अलग मतलब इसका निकलता है। खुद पर भरोसा रखिए, किसी और पर भरोसा नहीं, खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। सही लोगों से दोस्ती करें। अब सही लोग ढूंढने कहाँ जाए, ये प्लेटफॉर्म जो आपको सिखा रहा है, बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप उठ बैठ उन लोगों के बीच में रखिए, बातें उनसे कीजिए जो सही दिशा आपको दे रहे हैं, आपको बोल रहे कि नहीं यार आप इसको कंप्लीट कर पाते। आप एक काम करना, आपके जो भी एम है उनको शेयर करना। लोग, उनमें से जो व्यक्ति कहता है ना आपसे कि यार यस आप कर सकते हो,
और कहीं मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपकी सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। उस व्यक्ति से आप दोस्ती बनाए रखिए। बाकी लोगों से कुछ समय के लिए दोस्ती तोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी आप करने जाएंगे, जब भी आप कुछ पाने के बारे में सोचेंगे, तो वो लोग जो आपका सपोर्ट नहीं करते, वो लोग बार बार आपकी टांग और आपको डर लगेगा। तो करना क्या है, ज्यादा समय सही लोगों के बीच में दीजिए, सही लोगों से दोस्ती कीजिए, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे ऑनलाइन हो, यूट्यूब पे हो, आपके अपलाइंस हो, आपके सीनियर्स हो, या आपके टीममेट्स हो, आपके ब्रदर लाइन हो, आपके सिस्टर लाइन हो, तो उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप कनेक्ट कीजिए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए, उनसे ज्यादा, उनके साथ ज्यादा समय बिताइए। अपने काम पर ध्यान केंद्रित, फोकस सिर्फ अपने काम पर रखिए। मैंने पहले भी कह दिया कि जब तक आपको वो चीज नहीं मिल जाती जो आपने सोच लिया, एक बार डिसीजन ले लीजिए कि यार मुझे ये चीज पानी है। एक बार बना लीजिए उस चीज को कि यार मुझे ये चीज अचीव करना है, इतना ये करना है, ठीक है। उसके बाद अपने काम पर फोकस रखो, कहीं और फोकस जाना ही नहीं चाहिए। नया ज्ञान हासिल करने की कोशिश करें, नई चीजों को सीखने की कोशिश करना 7वां कदम है आपका। 7वीं सीखे, नया ज्ञान सीखिए, हमेशा खुद को अपग्रेड कीजिए, कुछ ना कुछ रोज सीखिए, कुछ ना कुछ एक स्किल के ऊपर काम कीजिए। गलतियां करने से न डरे दोस्त। आपने सोचा होगा कि सर ने मिस्टेक से यहाँ लिख दिया होगा कि गलतियां न करे, ऐसा लिखा होगा। नहीं दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है गलती करने से न डरे। आप गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती उसी से होती है जो कोशिश करता है, हर किसी से गलती नहीं होती। गलती उसी से होती है जो कोशिश करता है, हर किसी से गलती नहीं होती। आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, सुधार किया जाएगा। बताइए मैंने ऐसा किया था सर, ये ऐसे हो गया, क्यों हो गया, उसके ऊपर काम कीजिए, उन गलतियों को सुधारिए, आगे बढ़ो। अगर आप सक्सेस चाहते हैं दोस्त, तो आपके 5 कदम है। आपकी सफलता आपसे 5 कदम दूर है। सबसे पहली चीज, विजन आपके पास। दूसरी चीज, आपने गोल बनाया, एम बनाया। तीसरी चीज, प्लान, मिशन आपने आपका बनाया कि मुझे किस तरह से काम करना है। जब आपके पास सारी चीज हो गई, विजन हो गया, गोल हो गया, प्लान हो गया, अब बारी है दोस्त एक्शन करने की। एक्शन आपको उसके ऊपर करना है, उसके ऊपर काम करना है, और अगले कदम में सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगले कदम में सफलता आपका इंतजार कर रही है। दुनिया का कोई सा भी काम ले लीजिए, कितने भी सक्सेसफुल इंसान ले लीजिए, उनका कॉमन